हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद मैडम जी। स्टूडेंट्स, आज हमारी इंग्लिश की थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने इंग्लिश के कुछ कॉन्सेप्ट्स और मिसकॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना था। सेकंड क्लास में हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में जाना था कि वर्ब के ऑब्जेक्ट बनने की जिम्मेदारी कौन कौन से वर्ड्स पे होती हैं। अगर आपको व्हाट और whom के रिप्लाई ऑब्जेक्ट से मिल रहे हैं तो वो वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं, अदरवाइज़ वो नहीं हैं। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कौन सेंटेंस में वर्ब के बाद कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आते हैं। अगर व्हाट और whom के रिप्लाई आपको वर्ब के बाद मिल रहे हैं तो वो वर्ब के ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज़ वो वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं हैं। तो आज मैं आपको एक टेबल के थ्रू, एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू बताऊंगी कि एक सेंटेंस में एडवर्ब और एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन, इन सब की पहचान कैसे होती है। कैसे आप देखते ही सेंटेंस को पहचान जाओगे कि कौन सा वर्ड जो है वो वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है। इस शॉर्ट ट्रिक को जानने के लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। उससे पहले आज हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेसिकली 8 टाइप की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। एक सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पहले मैं आपको उनके पार्ट्स के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगी, कौन कौन से एक स्पीच में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। उसके बाद मैं वो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आप उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो इसी से रिलेटेड आते हैं। वो आपको एक अंडरलाइन करके वर्ड दे दिया जाएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। उसके लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की डीपली नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे और साथ ही लास्ट में उस शॉर्ट ट्रिक को भी देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, एक सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स के बारे में। मेनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, बट यहाँ पर हम 10 कर रहे हैं। हम डिटेल में करेंगे ताकि कोई भी टॉपिक हमसे छूट ना जाए। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है नाउन, जिसे आप हिंदी में कहते हो संज्ञा। हिंदी में डेफिनेशन अगर हम देखें तो संज्ञा क्या होता है? संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सेम उसी तरीके से इंग्लिश में भी द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनी थिंग, एनी बिल्डिंग, एनी बुक, एनी रिवर, any idea which comes in your mind is called noun। कोई भी आइडिया जो आपके दिमाग में आता है उसका नाम anything is noun। आप कोई भी नाम लेते हो तो वो नाउन है, चाहे वो किसी बुक का नाम है, चाहे वो किसी रिवर का नाम है, चाहे वो किसी बिल्डिंग का नाम है, किसी एनिमल का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, किसी थिंग्स का नाम है। ऑल आर नाउन। प्रोनाउन, अब प्रोनाउन क्या है? हिंदी में कहते हैं सर्वनाम, यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें आप सर्वनाम कहते हैं। सेम वही चीज़ इंग्लिश में भी, वो वर्ड्स जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं, द वर्ड्स दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। अगर अगर आपने किसी का नाम बोला है राम या श्याम, उसकी जगह पे आप बोल देते हो ही, हिज, तो ये क्या है? ये प्रोनाउन है। थर्ड है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में हम कहते हैं विशेषण, जो किसी की विशेषता बताए। वैसे ही एडजेक्टिव इंग्लिश में क्या है? जो किसी की क्वालिटी बताए, उसको कहते हैं विशेषण। इन सब की आगे अलग अलग टाइप्स है। हर टाइप पे मैं वीडियो बनाऊंगी, हर टॉपिक पे एक एक वीडियो होगी, उसमें उसकी टाइप्स भी मेंशन होगी, प्लस उसकी एग्जांपल्स भी मेंशन होगी। तो आप मेरी हर वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं इन सारे टॉपिक्स की एक एक वीडियो बनाऊंगी जिन एग्जाम्पल्स के साथ, आपकी फुल प्रैक्टिस के साथ। थर्ड है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में विशेषण होता है। विशेषण मीन्स किसी की क्वालिटी। तो एडजेक्टिव क्या है? जो किसी की क्वालिटी को शो करे, वो वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। वर्ब, वर्ब क्या है? एक्शन। कोई भी काम आप करते हो, कोई भी एक्शन आप परफॉर्म करते हो तो वो क्या है? वर्ब, जिसे हिंदी में कहते हैं क्रिया। सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये सब क्या है? काम है जो आप करते हो। हिंदी में इसको क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में इसको वर्ब कहते हैं, यानी एक्शन वर्ड्स। हाँ जी। फिफ्थ है एडवर्ब। एडवर्ब जिसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण, यानी वो वर्ड्स जो एक्शन के बारे में बताए कि एक्शन कैसा हुआ है। जैसे मैंने कहा राम रन्स वेरी फास्ट, तो इसमें राम का रन करना एक्शन है। वेरी फास्ट कि वो कैसे दौड़ा है, तेज़ दौड़ा है, स्लो दौड़ा है, कैसे दौड़ा है,
वो फास्ट दौड़ा है तो फास्ट वर्ड क्या हो गया, फास्ट वर्ड हो गया एडवर्ब। उसका दौड़ना, उसका रन करना क्या हो गया, रन है वर्ब। और वेरी फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब, यानी वर्ब में कुछ ऐड होना, यानी जो क्रिया हुई है उसके बारे में बताना कि वो काम हुआ कैसा है, तो वो वर्ड्स कहलाते हैं एडवर्ब। नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं संयोजक। कंजक्शन मीन कनेक्ट करना, वो वर्ड्स जो दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करें या दो फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट करें या दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करें, उन्हें कहते हैं कंजक्शंस। जैसे कि एंड, और, बट, बिकॉज, सो, दैट्स वाई, ये सारे ही ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम कंजक्शंस कहते हैं, क्योंकि ये दो वर्ड्स को और दो सेंटेंसेस को या दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट 7th है प्रेपोजिशन, जिसको कि हिंदी में कहते हैं पूर्व सर्ग। प्रेपोजिशंस वर्ड से ही पता चल रहा है पोजीशन, जिससे कि हमें पोजीशन पता चलती है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। तो इनकी एग्जांपल्स होती है इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नियर, फार, इनसाइड, आउटसाइड। ये सारे वर्ड्स क्या है, प्रेपोजिशंस, जो पोजीशन को शो करते हैं। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमारी फीलिंग्स को, हमारी एक्साइटमेंट को, हमारी सैडनेस को, हमारी हैप्पीनेस को, इन सारी फीलिंग्स को, भाव को, हमारे भावों को जो प्रकट करे, उन्हें हम कहते हैं इंटरजेक्शन वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो हुर्रे या उफ या वाओ, ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड्स। नेक्स्ट है आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं, हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, ए, एन, दा, और इनके रूल्स क्या होते हैं, वॉवल्स के साथ हम एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट्स के साथ हम ए लगाते हैं और स्पेशल थिंग्स के साथ हम द लगाते हैं। बट इसके अलावा भी इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं जो हम आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी सारी वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, हम इन सारे टॉपिक्स को करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। नेक्स्ट है डिटर्मिनर, निर्धारक। डिटर्मिनर क्या होते हैं, इनके भी अलग अलग टाइप्स हैं, 7 to 8 इसकी टाइप्स हैं, जिनको हम आगे डिटेल में करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं उस ट्रिक को, जिस ट्रिक के माध्यम से आपको पता चलेगा एक सेंटेंस को देखते ही कि इनमें से कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच वो है। एज आई प्रॉमिस्ड, मैं अब आपको वो टेबल के थ्रू बताऊंगी कि कौन से वर्ड को आप एडवर्ब बोलोगे, कौन से वर्ड को आप एडजेक्टिव बोलोगे, कौन वर्ब है, कौन नाउन और कौन प्रोनाउन। आइए देखते हैं टेबल के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, अब हम टेबल के थ्रू ये जानेंगे कि कौन से वर्ड्स एडवर्ब होंगे, कौन से एडजेक्टिव होंगे और कौन से नाउन और प्रोनाउन होंगे। तो जिनके भी आंसर हमें व्हाट, हु, whom या whose, यानी जब भी हमारे वर्ब के बाद, मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस को सबसे पहले वर्ब से ब्रेक करना है, तो वर्ब से ब्रेक करने के बाद वर्ब के बाद जितने भी वर्ड्स बचते हैं, अगर उनसे आपको व्हाट, हु, whom और whose के रिप्लाई मिलते हैं तो वो नाउन या प्रोनाउन ही होंगे। और मैंने बताया था कि नाउन और प्रोनाउन मिलकर क्या बनाते हैं, ये ऑब्जेक्ट का काम करते हैं या सब्जेक्ट का काम करते हैं। अगर वर्ब के बाद आ रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट है, वर्ब से पहले है तो वो सब्जेक्ट है। तो नाउन और प्रोनाउन जब भी व्हाट, हु और हुज के रिप्लाई आ जाए, व्हाट, हु, हुम और हुज के रिप्लाई आए तो वो नाउन और प्रोनाउन है। अगर वर्ब के बाद जो सेंटेंस बचा है उससे आपको व्हाट काइंड ऑफ या विच के रिप्लाई मिल रहे हैं तो वो एडजेक्टिव है। जैसे व्हाट काइंड ऑफ में कहें कि ही इज ए गुड बॉय, तो वो किस तरह का लड़का है, वो एक अच्छा लड़का है। व्हाट काइंड ऑफ बॉय ही इज ए गुड बॉय, तो इसमें जो गुड वर्ड है वो बता रहा है कि लड़का कैसा है, गुड है, तो गुड वर्ड क्या हुआ, गुड हुआ एडजेक्टिव। इसके बाद अगर आपको वेयर, वाई, व्हेन और whom, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, अगर इनके रिप्लाई मिल रहे हैं तो वो एडवर्ब है। जैसे कि आप कहाँ गए,
क्यों गए, कैसा काम किया आपने, कैसे किया, कब किया। अगर इन वर्ड्स के रिप्लाई मिल काम हुआ है तो वो कैसे हुआ है, कब हुआ है, क्यों हुआ है। तो इन सारे वर्ड्स के रिप्लाई जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एडवर्ब होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ और विच के रिप्लाई है तो वो हमारे हमेशा एडजेक्टिव होंगे। व्हाट, हु, हुम, हुज के रिप्लाई अगर है तो वो नाउन और प्रोनाउन होंगे। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं इनकी एग्जांपल्स करवाऊंगी। एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किसके रिप्लाई क्या होते हैं। उसके लिए आपको इस टेबल को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपको सेंटेंस को देखते ही पता चल जाए कि एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है और एडवर्ब कौन सा वर्ब है। मैं फॉर एग्जांपल आपके लिए एक सेंटेंस में यहाँ पे लिखूंगी, आपको उसे देख के पहचानना है कि इसमें से कौन सा वर्ड जो है वो एडवर्ब है और कौन सा एडजेक्टिव है। तो चलिए एक सेंटेंस लिखती हूँ मैं बोर्ड पे। अब चलिए फ्रेंड्स, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैंने यहाँ बोर्ड पे 3 एग्जांपल्स लिखी हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वर्ड जो है वो एडवर्ब है और कौन सा एडजेक्टिव है। तो स्टार्ट करते हैं। माई बेस्ट फ्रेंड परचेज्ड एन एक्सपेंसिव वॉच। अब देखिए, मैंने कहा था किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए हमें उसे वर्ब से ब्रेक करना है। तो वर्ब यहाँ पे क्या है, परचेज्ड, खरीदना। काम क्या हुआ है, खरीदने का। तो जो काम है वो क्या है, एक्शन वर्ड है, यानी वो ही क्या है, वर्ब है। तो ये काम हुआ है, पर खरीदने का काम हुआ है, तो ये क्या है, वर्ब। अब वर्ब से ब्रेक किया हमने। अब आगे का पोर्शन पहले देख लेते हैं। माई बेस्ट फ्रेंड परचेज्ड एन एक्सपेंसिव वॉच। जो परचेज करने का काम है वो किसने किया है, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने। किसने किया है, फ्रेंड ने। किसने किया है, फ्रेंड ने। तो ये किसका रिप्लाई है, ये हु का रिप्लाई है। तो हु के रिप्लाई क्या होते हैं, मैंने बताया था व्हाट, हु, हुम और हुज। इनके रिप्लाई क्या होते हैं, या तो वो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। तो ये क्या है, नाउन। हु का रिप्लाई है तो इसलिए ये क्या है, नाउन। अब माई बेस्ट फ्रेंड, किस तरह के फ्रेंड ने जो है एक्सपेंसिव वॉच परचेज की है। अच्छा फ्रेंड है, बुरा फ्रेंड है, पास का है, दूर का है, कैसा फ्रेंड है वो बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड तो किस तरह का है, यानी व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है ये। और जो व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। तो व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई क्या होते हैं, मैंने बताया था वो होते हैं एडजेक्टिव। व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई क्या होते हैं, एडजेक्टिव। अब एन एक्सपेंसिव वॉच, कैसी वॉच परचेज की है, एक्सपेंसिव, बहुत महंगी। सबसे पहले तो क्या परचेज किया है, वॉच। व्हाट का रिप्लाई, और व्हाट के रिप्लाई क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो ये क्या है, नाउन। नेम है वॉच, तो ये क्या हो गया, नाउन। अब किस तरह की वॉच परचेज की है, व्हाट काइंड ऑफ, एक्सपेंसिव, महंगी है, सस्ती है, कैसी है, महंगी वॉच जी। तो ये किसका रिप्लाई है, व्हाट काइंड ऑफ का। किस तरह की वॉच खरीदी है, एक्सपेंसिव वॉच, बहुत महंगी वॉच खरीदी है। तो एक्सपेंसिव क्या हो गया, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई, किस तरह की, एक्सपेंसिव। ये रिप्लाई आ रहा है ना व्हाट काइंड ऑफ से, एक्सपेंसिव का, यानी कि ये क्या हो गए। और व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। और एन क्या है इसमें, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आया है। आर्टिकल क्या होते हैं, ए, एन, द। क्योंकि एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आया है तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव का आर्टिकल, यानी एडजेक्टिव आर्टिकल। या आप इसको डिटर्मिनर भी बोल सकते हैं, और डिटर्मिनर हम आगे जाके डिटेल में करेंगे। तो परचेज से हमने ब्रेक किया। परचेज क्या है, वर्ब। फ्रेंड किसने खरीदी, फ्रेंड ने। तो हु का रिप्लाई है, किसने खरीदी, फ्रेंड ने। तो फ्रेंड क्या है, नाउन, क्योंकि वो हु का रिप्लाई है। किस तरह का फ्रेंड, बहुत अच्छा, बेस्ट फ्रेंड। व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड, तो व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। अब क्या खरीदा, व्हाट परचेज, वॉच। तो व्हाट के रिप्लाई भी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। किस तरह की वॉच खरीदी, एक्सपेंसिव। व्हाट काइंड ऑफ वॉच, एक्सपेंसिव वॉच। तो व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई क्या हुए, एडजेक्टिव हुए। और ये आर्टिकल है एन, और एडजेक्टिव से पहले आया है इसलिए ये एडजेक्टिव आर्टिकल है। क्लियर। सेकंड है, माई एल्डर ब्रदर इन्फॉर्म्ड मी येस्टरडे। अब पहले हम वही वर्ब से ब्रेक करेंगे। इन्फॉर्म्ड,
मेरे बड़े भाई ने मुझे yesterday मीन्स बीता हुआ कल, यानी कल जो बीत चुका है वो वाला कल, उस समय मुझे इन्फॉर्म्ड किया, मुझे सूचना दी। तो इन्फॉर्म करना क्या हो गया? एक्शन, काम हुआ है सूचना देने का, तो वो क्या है? वर्ब। जो भी एक्शन होता है वो क्या होता है? वर्ब। अब वर्ब से आगे वाले में आ जाइए। माई एल्डर ब्रदर, सबसे पहले तो इन्फॉर्म मुझे किया किसने है? ब्रदर से किसका रिप्लाई आ रहा है? ब्रदर से कौन सा क्वेश्चन बन रहा है? हु का। हु इन्फॉर्म्ड मी? ब्रदर। किसने इन्फॉर्म किया? ब्रदर ने। तो हु का रिप्लाई आ रहा है, इसलिए ये ब्रदर क्या हो गया? ये हो गया नाउन, क्योंकि ये हु के रिप्लाई है। हु, हुम, हुज, इनसे किसके रिप्लाई आते हैं? इनसे आते हैं हमें वर्ब, नाउन या प्रोनाउन के। ठीक है जी। नेक्स्ट है माई एल्डर ब्रदर। सबसे पहले हु का रिप्लाई तो आ गया कि किसने मुझे इन्फॉर्म किया? हु इन्फॉर्म्ड मी? ब्रदर। अब ब्रदर किस तरह का ब्रदर है? छोटा ब्रदर है, बड़ा ब्रदर है, दूर का है, पास का है, कैसा ब्रदर है? तो ब्रदर मेरा एल्डर ब्रदर, जो मेरा बड़ा भाई है। कौन सा ब्रदर? जो मेरा बड़ा भाई है। यानी व्हाट काइंड ऑफ या विच, किसका रिप्लाई आ रहा है इसे? व्हाट काइंड ऑफ ब्रदर? एल्डर ब्रदर। या विच ब्रदर? एल्डर ब्रदर। आपका मान लीजिए आपके दो भाई है, छोटा भाई और बड़ा भाई, तो मैंने पूछा विच ब्रदर, तो आपने कहा एल्डर ब्रदर। तो किसका रिप्लाई आया? विच का। और विच के रिप्लाई क्या होते हैं? मैंने बताया व्हाट काइंड, मैंने बताया आपको कि व्हाट काइंड ऑफ और विच के रिप्लाई क्या होते हैं? वो हमेशा होते हैं एडजेक्टिव। अब यहाँ पे है माई एल्डर ब्रदर इन्फॉर्म्ड मी येस्टरडे। कब इन्फॉर्म किया मुझे? येस्टरडे को। व्हेन। और व्हेन के रिप्लाई हमेशा क्या होते हैं? वाई, व्हेन, वेयर, हाउ। इनके रिप्लाई हमेशा होते हैं एडवर्ब। यानी ये क्या है? एडवर्ब। कब इन्फॉर्म किया मुझे? व्हेन का रिप्लाई आया। व्हेन कब इन्फॉर्म किया? व्हेन इन्फॉर्म्ड मी येस्टरडे। तो व्हेन का रिप्लाई आया, तो ये हुआ एडवर्ब। और मी क्या है? प्रोनाउन। ठीक है जी। मी क्या है? प्रोनाउन। नेक्स्ट है दे सरप्राइज अस लास्ट नाइट। उन्होंने पिछली रात हमें आश्चर्यचकित कर दिया। तो सबसे पहले क्या कर दिया उन्होंने? हमें सरप्राइज कर दिया। एक्शन कौन सा हुआ? सरप्राइज करने का हुआ। तो ये क्या हुआ? वर्ब। हु सरप्राइज्ड अस, किसने किया हमें सरप्राइज? तो हु के रिप्लाई आ रहे हैं ये दे, उन्होंने किया हमें सरप्राइज्ड। तो दे क्या हो गया? हु का रिप्लाई। किसने हमें सरप्राइज किया? दे। तो हु के रिप्लाई क्या होते हैं? नाउन या प्रोनाउन। और दे क्या है? प्रोनाउन, क्योंकि इसमें नाम नहीं आया है किसी का। नाम की जगह पे उन्होंने क्या यूज किया है? दे। तो जो भी वर्ड्स नेम की जगह पे, नाउन की जगह पे यूज होते हैं, वो क्या होते हैं? प्रोनाउन। हु सरप्राइज्ड अस? दे सरप्राइज्ड अस। तो दे क्या हो गया? हु का रिप्लाई, इसलिए ये क्या है? प्रोनाउन। नेक्स्ट है दे सरप्राइज्ड अस लास्ट नाइट। कब उन्होंने हमें सरप्राइज किया? व्हेन का रिप्लाई आ रहा है लास्ट नाइट। व्हेन दे सरप्राइज्ड अस लास्ट नाइट। क्वेश्चन क्या बना? व्हेन दे सरप्राइज्ड अस। व्हेन का क्वेश्चन बना, तो उसका रिप्लाई क्या आया? लास्ट नाइट। यानी व्हेन के रिप्लाई क्या होते हैं हमारे? एडवर्ब। आप उस टेबल को बहुत अच्छे से कीजिएगा। उस टेबल को अगर आपने अच्छे से याद कर लिया, तो आप सेंटेंस को देखते ही पहचान जाओगे कि कौन सा एडवर्ब है और कौन सा एडजेक्टिव है। उन्होंने किसे सरप्राइज किया? हमें, अस। ठीक है। तो अस से किसका आ रहा है? हु का या हुम का या हुज का। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? और अस क्या होता है हमारा? हमें पता है हुम, हुज, हु, व्हाट। इनके रिप्लाई होते हैं नाउन या प्रोनाउन। अब यहाँ पे हुम या हुज का जो भी रिप्लाई आएगा वो क्या है? अस। अस क्या होता है? प्रोनाउन। या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन। अब नेम नहीं है कि किसे सरप्राइज किया, अस है, तो अस क्या है? प्रोनाउन। ठीक है जी। इसमें क्या था? परचेज्ड वर्ब थी। फ्रेंड क्या था? हु का रिप्लाई था, इसलिए वो नाउन था। किस तरह का फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड। व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड, इसलिए वो क्या है? व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई एडजेक्टिव होते हैं। इसमें भी देखिए विच है, तो विच के रिप्लाई क्या है? एडजेक्टिव है। इसमें हु है, हु, हुम, हुज, व्हाट, इनके रिप्लाई होते हैं नाउन या प्रोनाउन, इसलिए ये प्रोनाउन है।
सेम ऐसे ही इसमें किस तरह की वॉच, व्हाट काइंड ऑफ वॉच, एक्सपेंसिव वॉच, तो इसलिए वो एडजेक्टिव है। इसमें है व्हेन का रिप्लाई, उन्होंने हमें कब इन्फॉर्म किया, येस्टरडे, तो व्हेन के रिप्लाई क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। उन्होंने, इसमें भी व्हेन का रिप्लाई है, कब सरप्राइज किया हमें, लास्ट नाइट को सरप्राइज किया हमें, तो व्हेन का रिप्लाई है, इसलिए ये भी क्या है, एडवर्ब है। इस तरह से उस टेबल को याद करके आप एक बार में ही सेंटेंस देखते ही पहचान जाओगे कि कौन सा वर्ड जो है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब है। तो आगे चल के हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे ही टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी हर वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसमें हम टॉपिक भी कवर करेंगे, साथ ही साथ एक्सरसाइज भी करेंगे। एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।